हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सदा ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही शुभकामना के साथ आज फिर हमारी मुलाकात ऊपर वाले की मेहरबानी से, उसकी कृपा से फिर आज अपने ही प्लेटफॉर्म पे हम आज मिले हैं। वही हमारा टॉपिक, जो हमारा डेली का डिस्कशन और अनुभव हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं जो डेली रूटीन में, कि शायद हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से, एक छोटी सी नज़रअंदाज से, या ये कहें जानबूझ के, जो कि हमें लगता है कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उनके परिणाम, दुष्परिणाम जो निकलते हैं उनको ही डेली रेक्टिफाई जो करने का हमने इस प्लेटफॉर्म पे वादा किया आपसे। तो आज फिर मिले हैं वही छोटी सी बात को लेके गाइस। आज का जो अनुभव है वो ये है कि अभी पड़ोस में कोई एक नया मकान बनने वाला है। तो गाइज क्या होता है कि जो चीज़ें देखो आपकी लाइफ में कब हुई थी वो, और आज आप लाइफ में सेम किसी का देखते हो तो आपको वो चीज़ें याद आ जाती है कि हाँ, जब हमारा ये हुआ था। लगा आपकी शादी को ले लो या आपके बर्थडे को ले लो, किसी भी मौके को आप ले लो, तो आप यही सोचेंगे हाँ, जब मेरी ये हुई थी वही तो ये हुआ था, ये सब चीज़ें ये हुई थी और ये मिस्टेक हो गई थी। अरे वो क्या कुछ मज़ेदार बातें भी याद रह जाती हैं और कुछ दुख वाली बातें भी याद आ जाती हैं। और तो साइड में मकान बन रहा है गाइस, तो इसी पे याद आया कि जब अपना भी मकान बना तो हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान दी थी और कैसे कैसे चलो ये वाला मकान बना तब हमारा दूसरा या तीसरा अनुभव था। तो शायद अपने को इतनी कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि एक बार जब आदमी का अनुभव हो जाता है तो उसको लगता ही है कि हाँ, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें ध्यान देने लायक थी और मैंने नहीं दी। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जहाँ आपके उतने ही अमाउंट में शायद आप 2 फ्लोर बना सकते थे, वहाँ शायद आपका एक भी कंप्लीट ना हुआ हो। तो इन्हीं बातों पे खास फोकस आज मारेंगे कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, है ना, लाइक आज मकान को ही लेते हैं गाइस। तो ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के सहयोग और प्यार से तो अपने यहाँ घर जो भी हैं, जो भी, आज मैं बहुत खुशकिस्मत कहूँ या ऊपर वाले का शुक्रिया कहूँ, कुछ भी कह लो यार, मुझे नहीं पता क्या कहूँ मैं उनको। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर, और किसी भी टाइप की अपने कोई कमी भी नहीं है। तो वो शुक्रिया है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरा इसमें कोई कर्मों, कोई अलग से कोई खास, कोई शायद कोई योगदान नहीं रहा होगा हमारा। लेकिन जो कहते हैं ना कि सच्ची नीयत से अगर हम काम करते हैं, और सच्ची नीयत से तो एक अलग हुआ ना, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप हर हर एक बात पे अगर आप अवेयर होते हो ना गाइज, तो कोई आपको धोखे में नहीं रख सकता ना। वो आपको मिसगाइड करना चाहे वो नहीं कर सकता, या अगर वो सच्चा भी है तो देखो वो है भाई, वो अगर सच्चा है, झूठा है, जो भी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना अवेयर रहना है। तो कई भी आप देखना, जब आप धोखा खाते हो ना, जिसको आप कहोगे बाद में यार ये आदमी बहुत बुरा है, इसने मुझे धोखा दिया, ओ भाई साहब, वो नहीं है धोखेबाज। वो तो जैसा भी है यार, उसकी जैसी फितरत है, उसको क्यों कह रहे हो? लेकिन आप सजग क्यों नहीं रहे? तो यही टॉपिक को आज हम शेयर करेंगे। एक अपनी छोटी छोटी बातों को मैं पॉइंट, जो कि बहुत मजेदार होने वाले हैं, और अभी जो घर बन रहा है तो उसकी भी चुटकियां कुछ बीच बीच में लेते रहेंगे। और आपका भी अनुभव होगा, आपका भी तजुर्बा होगा, आपने भी कुछ इस टाइप का काम किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो गज क्या हुआ, लाइक आप पहले अपने घर से शुरुआत करें अगर, कि भाई जब आपको पता है कि आपको इतनी ज़मीन आपने खरीदी है ना, तो वो कंपनी वाले का या डीलर का या जो जिससे भी आपने ज़मीन खरीदी है, तो वो क्या करेंगे, बार बार मेजरिंग करेंगे, बार बार, एक बार नहीं। आप बोलोगे आज, आपको दिखा देंगे, मैप में दिखा देंगे, नक्शा सब कुछ दिखा देंगे, मगर जब आप अपनी वहाँ ईंट रखोगे, आज नींव खुदने वाली है, तो वो एक बार नहीं, कई बार क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआती शुरुआती से बात करेंगे हम। तो यहाँ क्या होएगा कि अपने को ना, पहले देखो जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ी आज चालू करने से पहले, पहले हमने ना, चालू तो आज कर ही देंगे, चालू करने के बाद हमने कुछ, अब हम क्या गलती करते हैं कि हम पहले चलना चालू कर देते हैं और फिर उसमें कितनी कितनी गलतियां रह गई। भाई साहब, एक गलती होगी उसका भुगतान नहीं होने वाला है, वो तो आपका गया तो गया, और उसके ऊपर फिर कई सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। और जब आपके घर बनाने वाले कोई ठेकेदार, उसके बंदे जब घुस जाते हैं तो वो इन चीज़ों पे वो रुकने वाले भी नहीं होते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो ये
अनुभव है कि जब आपके वो बिल्कुल आपने नीम खोदने उससे भी पहले जब आपकी वो मेजरिंग करे, तो आप है ना कई बार क्रॉस चेक करो, कई बार उनसे भी कराओ, और वो नाप के अगर फाइनल भी कर देते हैं तो आप भी करो, या आपको नहीं आ रहा तो आपके जानकारों से कराओ। ताकि क्योंकि क्या क्या होता है, अरे एक दो फुट से क्या होता है, ओ भाई साहब, आपने जो उसकी कीमत चुकाई है ना 1-2 फुट की, आप अगर टोटल वो करोगे तो काफ़ी अमाउंट बन जाएगा उनको लिए कहने को। लेकिन आपको पता है आप आपने एक एक पैसा कैसे जोड़ा होगा, और 1-2 फुट से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें। तो उनकी हमेशा ये रहता है कि आपको ना वो ये कहेंगे जी यहाँ यहाँ रखनी है, मतलब थोड़ा सा कमी करके देते हैं, फिर वो कहेंगे जी लिपाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन आपने पैसे पूरे आपने उसके दिए हैं, तो आप अपना कुछ भी कम ना होने दें, बिल्कुल। गाइस, ना किसी का हक लें और ना किसी को अपना दें। तो ना हमने पड़ोसियों को दबाना है कि इन फ्यूचर वो कभी भी बनाएगा हमारा, आज लाइक खाली हो सकता है, और कई बार हो सकता है कि बना भी हुआ हो, तो हम अपना कम ना लें। और अगर किसी का खाली पड़ा है तो हम अपने पड़ोसी का भी ना दबाएं, हमने जितने के पैसे दिए हम उतना पूरा पूरा कंप्लीट हम लें। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, जब आप ठेका देते हो, देखना एक एक पॉइंट पे ना आपको इतनी जबरदस्त वो मिलेंगी। जब आप ठेका देते हो ना, तो अब क्या होता है कि वो उनके पास 2-4 बात होती है, और जो कस्टमर होता है, क्लाइंट्स होता है, उसको ये चीज़ें नहीं पता होती है ना। तो वो कहेगा जी इतने फुट स्क्वायर फीट है ना, लेंटर नापेंगे वो। लेकिन क्या होगा, सिर्फ वो लेंटर करके आपको देगा। जब आप बोलोगे भाई लिपाई क्यों नहीं करी, या लेंटर की लिपाई नहीं करी, या पैराफिट नहीं करा, या उसका नापने का जो तरीका है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बार बार यही कहूंगी हर लाइन के पीछे, कि आपको नहीं पता तो जिसने बना लिया है, देखो आपके पड़ोसी कभी भी आपसे वो चीज़ें नहीं, क्योंकि उनको पता है आप उनके पड़ोस में आने वाले हो, आप वहाँ बसोगे, तो आपका भाईचारा उनसे रहने वाला है, उनसे हमेशा आपका रिश्ता रहेगा। सुबह उठ के आप सबसे पहले उन्हीं को देखोगे, तो वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज निकल इनको पता लगने वाला है, और लग ही जाता है, एक बार जब निकल जाओगे आप पता लग जाता है। तो पड़ोसी तो कभी नहीं जाएगा, शायद आपके फैमिली वाले दूर हों, लेकिन पड़ोसी हमेशा आपके सपोर्ट में हमेशा दिन रात आपके पास खड़ा रहेगा। तो आप उससे पूछो, जिसका मकान बन चुका उससे पूछो कि किस टाइप से हमें बात करनी है, और क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और ये ठेकेदार क्या नहीं बताते हैं, जो कि बाद में हम कहते हैं, वो कहेगा जी ये बात तो हुई नहीं थी हमारे बीच में, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ना, कि हमारा जब घर बन जाएगा, हमारा लेंटर लग जाएगा, तो लिपाई किस में होएगी, लेंटर की लिपाई होनी है कि नहीं, जो कच्चा फर्श होना है कि नहीं, पक्का फर्श होना है कि नहीं। लाइक क्या होता है दोस्तों, कि अमाउंट छोटा होता है, और हम लेके हमें लगता है इतने पैसों में हो जाना चाहिए, और ये हर किसी का अनुभव होता है कि पैसे देखने में अमाउंट मोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अमाउंट लगता है कि इतने में यही हुआ है, और शायद एक बार में हम फिनिश ना कर पाए। तो इसलिए जो आपका वो ठेकेदार होगा या मिस्त्री, जो भी आप किसी को भी देंगे, तो उससे पहले अपने पड़ोसी से ये करें कि इसमें ये क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो भुक्तभोगी, वो अभी नया नया, उनको सब चीज़ का अनुभव है, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अब होगी ये, हमने ठेका भी दे दिया। अब बात आएगी मटेरियल को लेके गाइस। मटेरियल में क्या होता है, सब कहते हैं देखो यहाँ सब दूध के धुले हैं, सब ईमानदार है, बिल्कुल अच्छी बात है, ईमानदार होना भी चाहिए। और गाइस यही हमारे जो हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, हर बार यही सोचते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी ही बने, कोई बेईमान ना, देखो बेईमाना बार बार वीडियो में कहते हैं कि निकल ही जाना है, कहीं ना कहीं से वो निकल ही जाएगा, और निकल ही जाता है गाइज। तो सब ईमानदारी का अपना वो जो देते हैं, अच्छी बात है, वो ईमानदार होंगे, लेकिन वो कहें हम ईमानदार हैं जी, हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे हमारा सबका सबसे मटेरियल, सब घर मेरे मटेरियल से बने, जो भी। तो इसमें क्या करना होता है हमें, कि चलो जी आप अच्छे हो, गुड, हम आपसे ही मटेरियल लेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात होगी वो यही होगी कि वो किस टाइप का मटेरियल है। जो सैंपल होगा ना गाइस, वो 1 नंबर का सैंपल कुछ 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 रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं वो। तो अब आप ये भी ना समझे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं इस टाइप का, जिसके ईंट रोड़ी बजरी इस टाइप का जो भी मटेरियल होगा, कि वो सब ऐसा करते हैं गाइस। ऐसा मेरा बिल्कुल भाव नहीं है। जो ईमानदार है वो बिल्कुल आज भी ईमानदार है, लेकिन जो होंगे तो शायद हमारा फोकस उनकी तरफ होगा, और उनकी तरफ भी नहीं, वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। आप किसी को ये ना कहें कि वो धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया मुझे, हमने उस पर भरोसा किया, उसने क्या कर दिया। ये जो बाद के है ना पचड़े हैं, जो थूक भी लो ना, मैं जिसको कहती हूँ, कि बाद में क्यों लड़ना है भाई, उसने कहा कह दिया तो मुझ पर भरोसा करो, वो तो कहेगा ही कहेगा मुझ पर भरोसा करो कि मैं सच्चा हूँ, मैं ये करूँ। ओ भाई आप क्या कर रहे हो,
क्या आप नोटों का एक कट्टा तो भर लाए हो, लेकिन क्या आपने क्यों भरोसा किया भाई? जब आपको खुद पे अपने आप पे भरोसा नहीं है तो उस पर क्यों कर रहे हो गाइज? तो यहाँ जो का मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है, और वो मेन है, मेन बिल्कुल मेन जड़ की बात है। वो ये है कि जो भी हम मटेरियल मंगाए, जो उसने सैंपल दिया है वो आप रखें। जो भी ईंटें आई आपको देखो वो चट्टा इस टाइप से लगाएंगे, आप मेरी बातों समझाओगे कि मुझे तजुर्बा होगा इन चीज़ों का जरूर, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इस टाइप के कामों में। तो वो जो ईंटे का चट्टा इस टाइप से लगाते थे भाई साहब, आपको गिनती करना, आप तो वहीं गोल गोल घूम जाओगे। लेकिन आपने, आप देखो आज गूगल का जमाना है, इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक से ना आपको पता ही चल जाएगा कि वो किस टाइप से लगा रहे हैं। और अगर ना भी पता चले, अगर आप मौके पे खड़े हो और आपकी ईंटों का ट्रक उतर रहा है, तो आप वहां जब खड़े रहोगे ना गाइज, और आपकी बातों से और आपके नजरों से वो बंदा पहचान लेगा कि आप बहुत अपने काम को लेकर सजग हैं। तो शायद वो आधा, देखो क्या होता है कि आगे से कोई काम बेईमान कोई कर रहा हो, कोई चोरी कर रहा हो, कोई बेईमानी कर रहा हो, कोई धोखा देने की फिरकत में हो, तो अगर हम अवेयर हो वहां पे, तो आधा तो उसको क्या होता है, जो उसका उत्साह है, जो उसकी जागरूकता है अपने काम को लेके सफल अंजाम तक पहुंचाने की, वो ढीली हो जाएगी। बिकॉज उसको पता ही है तेरी छाती पे खड़ा है, तू कैसे कर लेगा। अगर हुआ तो आप उससे कमेंट भी ये कर सकते हो उस टाइम पे कि भाई ठीक है हम तेरे को देंगे, तो हमसे एक पैसा, एक एक रुपया ज़्यादा ले लो, ठीक है, हर मटेरियल के रेट में एक रुपया ज़्यादा लो, ठीक है। जहां आप 5 रुपये की ईंट दे रहे हो, आप 5.5 की दो। आप बजरी जो भी कोई भी मटेरियल, आप 1 रुपया 50 पैसे मेरे से ज़्यादा लो। लेकिन अगर कभी भी मटेरियल आते वक्त कहीं पे भी मैंने बेईमानी पकड़ ली, तो आप ये समझ लेना कि आपका एक ट्रक तो फ्री में ही गया, ठीक है जी। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि देखो उनके भी माल आता है, उनको भी ये रहता है, कई बार क्या कहते हैं यार चलो उधार पे आने दो, तो भाई वो भी पागल नहीं है, उसके भी नीचे बहुत सारे बंदे काम करते हैं, उसको भी आगे देना होता है। जहाँ से भट्ठे से ईंट ला रहा है, जहाँ से मेटेरियल ला रहा है, उसको भी देना होता है। ये जो हमारी समाज की चैन है वो एक दूसरे पे चढ़ चढ़ गए ही तब पूरी कंप्लीट होती है। तो हम, हमारा क्या राइट है, जब अभी हमने बनाने का सोच ही लिया है मकान, तो हम पूरा कंप्लीट अमाउंट से भी, जब मेरे को पता है इतना सा बनाना है, तो उससे भी आप कम से कम 1.5-2 लाख रुपए अमाउंट जब ज़्यादा हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा वो कब निकल गया। इससे ये होगा कि आपके माइंड पे थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा और आप अवेयर हो जाओगे। वो जो चीज़ें आपके यहाँ पे आ रही है बहुत, ये गाइज मैं बताऊँ कि ये देखो सेक्टर जहाँ बनते, जहाँ उन्होंने किसी को दे दिया, वहाँ शायद वो लोग ध्यान नहीं देते होंगे, उनके पास इतना वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास वक्त है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम देखें कि मटेरियल कैसा लग रहा है, किस स्पीड से काम हो रहा है, कैसे क्या क्या कर रहे हैं। मैंने बहुतों का, एक का नहीं, मैंने बहुतों का देखा है। जो मसाला बनाते हैं प्रॉपर पानी नहीं देते हैं, जैसे तैसे भी लगा देते हैं, मटेरियल आधे से ज़्यादा बर्बाद होता है। गैज अगर आपका अनुभव होगा तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये मेरी बातें। तो अब हमें क्या करना है, जो ईंटें हमने काउंट करनी आनी चाहिए, अगर काउंट नहीं करनी आनी चाहिए तो आप गूगल से सर्च मारो, या उसको अगर जैसे उसके ईंट ट्रक का ईंट उतरा, आप कैश लेके खड़े रहो, कैसे भी मतलब उसकी पेमेंट करो, तो उसको भी ये लगेगा नहीं ये अच्छा है और ईमानदार है, तो उसको भी काम करने में मजा आएगा। ये नहीं कि वही बेईमान होता है, बेईमान हम है। मैं तो यही कहूँगी बेईमान हम हैं, बिकॉज कि हम बाद में लड़ाई करेंगे उससे। तो बाद में लड़ाई वाला पंगा ही मत छोड़ो। और वो अगर उधार दे रहा है, तो अगर मैं उसकी जगह हूँ या वो मेरी जगह, तो हमेशा ये पासा ऐसा ही रहता है। क्या होता है, जब मुझे अपने पक्ष में बोलना होता है, कोई बात को मैं पूर्ण करूँ, तो हम बहुत बड़े ही वकील बन जाते हैं। मुझे जजमेंट दूसरों को करना हो तो मैं बहुत बड़ी जज बन जाती हूँ। तो लाइक ऐसा ना हो, बिल्कुल बराबर का, कि अगर मैं वहाँ हूँ मटेरियल जो डीलर अगर मैं हूँ, तो मुझे किस टाइप से करना है। और ये गोलू गाइस आ जाती है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप सेटिंग बिठाएंगे भाई, मुझे इसका जैसे ही माल उतरेगा, और जैसे जो वो आती है, बजरी आती है, क्रैशर आता है, तो देखो धर्म कांटे आपके हर धर्म कांटे, अगर आप किसी गांव देहात में हम बिलोंग करते हैं, तो जहाँ से भी आ रहा है, हमें कितना टाइम लगेगा, हम उस चीज़ के लिए छुट्टी लें या अपने किसी भाई को या किसी को हम ये ड्यूटी जरूर दें कि एक बंदा प्रॉपर इसी काम के लिए जब तक फिनिश ना वहीं पे रहे। तो आप धर्म कांटे पे तुलवा सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। हमने जितने फुट चीज़ मंगाई है वो धर्म कांटे पे पता चल जाएगा, आप उतनी पेमेंट उसको कर दोगे। तो क्या होता है कि दोनों, आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस होता है ना, तो दोनों पार्टियां जब बराबर की तालमेल बिठाती ना, तो काम करने में उसको भी मजा आता है और काम करने में आपको मजा आता है। फिर ना आप बेईमान कहलाओगे ना वो बेईमान कहलाएगा, क्या बेईमानी है, दोनों अपना काम प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं गाइज। तो ये चीज़ें करें आप।
जो अब लास्ट में क्या होता है कि हमारे चलो हमारा लेंटर भी लग गया, दीवारें सब खड़ी हो गई, लेंटर वेंटर सब लग गया है। अब बारी आती है हमारी बिजली वालों की और प्लम्बर की। तो गाइज जब हम जो अपनी जानकार कोई सी की दुकान होती है, प्लम्बर वाले की, हार्डवेयर की जिसकी भी दुकान होती है, हम वहाँ जाते हैं तो वो मोस्टली आपसे बताते हैं, और उनके पास प्लम्बरों के नंबर भी होते हैं। बिजली वाले के पास जाएंगे तो बिजली वालों के नंबर वहाँ मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि मुझे तो ये पर्सनली उन्होंने बताया ही, दुकान वालों ने, कि जी आप उसने इतना सारा सामान लिखवा दिया, और आपने पता है कि छोटी छोटी चीज़ है ना, जो शायद तांबे की होती है, लाइक पता नहीं, वो बहुत कीमती है वो। ये एक एक ये ना शायद 550 या 650 का आता है, इतना सा कुछ। और वो उसने बड़े बहुत सारे लिखवा दिए मेरे को। तो फिर उन्होंने एरिया पूछा और मेरे से बताया, उसने कहा जी, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा ये, मतलब ये उसने एक पन्नी में डाल के दिया। मैंने कहा यार ये तो ये ढेर सारा सामान है, उसका तो अमाउंट इतना कम है, और इस पन्नी का इतना ज़्यादा। तो उन्होंने पर पीस के हिसाब से मुझे बताया, और उन्होंने ये बताया, उनको अनुभव होता है कितना चीज़ कहाँ लगनी होती है फिटिंग के हिसाब से। तो उन्होंने बताया जी ये प्लम्बर जो होते हैं, ये आप नहीं रहोगे या तो उस टाइम आएंगे, है ना, या आप रहोगे भी तो आपको नहीं पता चलेगा ये कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे फिटिंग करते चलेंगे वहाँ पे लास्ट में ये मसाला बना के खुद ही उन चीज़ों को पैक करेंगे, आपके दीवारों काटेंगे, फिर फिटिंग कर देंगे, और वहाँ पे फिर मसाला बना के वहाँ वहाँ से चिपका देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि आप सिर्फ है ना जाके प्लम्बर को ये बोलना कि भाई वो दुकान हमारी ही है, और उन्होंने कहा था ये इतनी सारी चीज़ कहाँ लगने वाली हैं, तो वो एक डर जाएगा कि भाई इनको नॉलेज है। और उसने कहा कि जितनी लगे आप मसाला मत लगाना, हम उसको देखेंगे, और आपका बंदा अगर वहाँ रहेगा तो पता ही चल जाएगा। तो भाई साहब तजुर्बा है मेरा कि वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं पन्नी में वो जो बहुत महंगी थी वो आई, और वो वापस उसमें से ज़्यादा 10 या 15 पीस उसमें यूज हुए, और बाकी चले गए। वहाँ पे एक प्लम्बर इसलिए नहीं कर पाया आपका कि अब देखो गाइज प्लीज़, कोई भी बंदा मेरी बातों से प्लीज़ ये मत लगाना कि हम एक कुछ प्रैक्टिकल एक पर्सन पे ये टीका टपणे या कटाक्ष या व्यंग्य ये कर रहे, नहीं, हम यहाँ किसी पे भी नहीं कर रहे। मेरे बहुत सारे प्लम्बर भाई या बिजली वाले या जो ठेकेदार है वो बहुत ईमानदार है, आज भी हैं ईमानदार। लेकिन हम ईमानदार कब देखेंगे उनको, जब हम खुद ईमानदार होंगे, खुद सजग होंगे, खुद अवेयर होंगे, तभी तो पता चलेगा हाँ यार ये ईमानदार है। और जब हम उसको टाइम पे पेमेंट करेंगे, कई बार क्या होता है बेचारे काम कर देते हैं और आपसे शाम को ऐसे भीख 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 क्या कहूँ, मतलब गिड़गिड़ाते हैं आपके सामने कि साहब पैसे दे दो, और आप क्या करते हो, अरे अभी नहीं आई, फिर ले जाना फिर ले जाना। और भाई साहब ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि है ना, मकान में रह रहे हैं 2-2 3 3 साल हो जाते हैं, और आज भी आ रहा ठेकेदार पैसे मांगने, बिजली वाला, प्लम्बर, जो जो आप पुट्टी वाला, जो जो भी मटेरियल जहाँ से आया, यार ये क्या है सब, यार भाई थोड़ा सा मैनेज करो यार, अपना काम बाद में कर लोगे। उन्होंने बना के दिया आपको आशियाना, उसने जो बना के दिया, उन्होंने अपनी सेवा दी है, क्यों उसको घुमा रहे हो यार, उसको और कहीं भी काम करना। जब आप मकान पे, वो जानबूझ के मकान के अंदर होता है, कुछ तो बेईमान घटिया लोग ऐसे होते हैं अंदर होते हैं, और जब कोई आ जाता है उनके मांगने तो क्या बताते हैं, अरे बोल दो बच्चों को कि घर पे नहीं है पापा। क्यों भाई, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती यार, उसने अपना पहले काम किया है, उसने काम किया है, वो काम के बदले पैसे मांग रहा है। और आज कितना टाइम हो गया, आप किसी से कर्जा लो ना, परसेंटेज के हिसाब से देगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। जितना भी व्योत हो, जितना भी आपको करवाना हो, ज़्यादा चौड़े की ना इच्छा करें, जितना भी हमारे पास हो हम उसमें मैनेज करें। लेकिन जो अगर आपके दरवाजे पे कोई काम करवा रहा है, आप भी कहीं काम करते होगे, तो वो अगर आपके साथ करे तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना हम शुरुआत यही होती है हमारी कि हम अपने से ही शुरुआत करें, कि अगर मैं जिसके साथ अच्छा कर रही हूँ, शायद मैं जहाँ काम कर रही हूँगी वो भी मेरे साथ जरूर अच्छा करेगा। 2 4 5 दिन देखो हो जाता है, हो जाता है किसी कारण, लेकिन आप उसको बताओ कि आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप काम करो, इतनी तारीख को जो भी होगा, और उतनी तारीख को हो ही जाना चाहिए गाइज, प्लीज़ हो जाना चाहिए। हो जाता है, आप मैनेज करोगे हो जाता है, ये नहीं कि कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन बस वही है, दिमाग में सेट करने की बात होती है कि अरे देते रहेंगे, क्या मर रहे हैं क्या, क्या भाग रहे हैं। और कोई कोई तो इतना बदतमीजी पे उतराता है तो मेरा बड़ा दिल दुखी हो जाता है, और मैं टोक देती हूँ बीच में, मुझे नहीं रहा जाता। भाई गरीब आदमी को क्या कितना चौड़ा होकर क्यों दिखा रहा है, मतलब क्या हो आप, इसने काम किया तो पैसे लेगा ही लेगा। तो गाइज प्लीज़ ऐसा ना करें, बड़ा दिल दुखता है कि आप भी कहीं काम जाना है और आप पे भी अगर कोई मालिक ऐसे बोले, तो फिर आप देखो। और ये ना जो प्रकृति है वो जैसे को तैसा बिल्कुल 100 का 100 मिलता है। आपने देखा होगा कि लोग बड़े बूढ़े और कहते हैं कि शेर को 1.25 शेर, यहाँ नहीं तो
और कहीं मिलता ज़रूर है गाइस। तो ये चीज़ों पे आप अवेयर रहे, और आलीशान अपने मकान का, अपनी झोपड़ का, जो कि आपको बहुत अति प्रिय, आपने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है, आपको बड़ा अच्छा लगे, आपको फलित होए वो घर, आपके लिए शुभ रहे। और जब देखो शुभ ये भी रहता है, ये कोई भाई मानते हैं कि इस तारीख को भूमि पूजन निकला है, इस तारीख को ये करो वो करो, ये चीज़ों का हम ध्यान दे लेते हैं, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, ग्रह नक्षत्र के मुताबिक घर का नक्शा होना चाहिए। लेकिन चलो ये आपके लिए कहीं काम करता होगा, है ना, लेकिन क्या वो जो उस घर में हर बंदा एक मकान बनाने में शायद कम से कम 50 या 60 लोग आराम से लगते होंगे आपके, वो लोग आ रहे हैं, क्या वो उस घर को बनाते वक्त उनका माइंड किस टाइप से काम कर रहा है? आप उनको रोज़ दुखी करके भेजते हो, या गाली गलौज से भेजते हो, या प्रेशर में उन पे चढ़े रहते हो, तो मतलब वो कैसी दुआएं दे रहे हैं आपको या बददुआएं दे रहे हैं, वो ही परिणाम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लेके आता है। तो कोई भी आपके दरवाजे पे आए काम करने, वो अपनी मेहनत का ही काम, मेहनत के ही पैसे लेता है, एक्स्ट्रा कभी भी नहीं लेगा। बस अवेयर रहना तो हमें रहना है, जागरूक रहना है तो हर काम पे हमें रहना है, उनका दिल ना दुखाएं, उनसे कोई भी अपनी दुआएं दुआएं कमाएं, हम उनसे बद्दुआ ना दें, क्योंकि गरीब आदमी की बोलते हैं कि हाय बहुत ज़्यादा लगती है। तो गाइज आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और ना हम बेईमान, हम बस हम तो सबसे पहले फोकस मैं कहूँगी, चाहे वो अगला कैसा है कैसा नहीं है वो डजेंट मैटर, वो बेईमान होगा तो भी हम उसको ईमानदार बना सकते हैं। क्यों? हमने कैश पेमेंट मतलब एन मौके पे पेमेंट कर देनी है, और हम काउंट करके माल तोल के तब हम उनसे लेंगे। तो अपनी बेईमानी को मैं कहूँगी कि हम बेईमान जो हैं कि हम पैसे ले आते हैं और टोराफोरी में खड़े रहते हैं, साइड पे आए ना आए जो हो रहा देखा जाएगा, बाद में फिर पता चले, फिर हम झगड़ा करें उससे, ये करें। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सब चीज़ें लग चुकी हैं, लास्ट में आपको रोते जिगते जो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो आप दुखी और व्यतीत होगे, तो उसका कोई भी किसी के पास हल नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और 70 लोग और आपको देखेंगे कि यार फिर घर बनाने की औकात ही ना थी तो क्यों बनाया आपने। तो इस टाइप के जो कटाक्ष हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, अवेयर रहे, जागरूक रहे हर चीज़ को लेके। ये तो हमने एक अपना अनुभव बताया कि वो मुझे ध्यान आ गया कि वहाँ घर बन रहा है हमारे बिल्कुल पड़ोस में, और जब हमने बनाया था हमने क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया था, और बहुत ज़्यादा ये अच्छा अनुभव रहा था मेरा, सोचा कि थोड़ा शेयर कर लूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप विराम लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।